नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी। श्री अन्न महोत्सव का आज समापन दिवस। समापन समारोह में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद। शहरी विकास और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। 13 मई से देहरादून में चल रहा है श्री अन्न महोत्सव। जैविक उत्पादों पर चल रही है कार्यक्रम में चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो समापन समारोह में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद। शहरी विकास और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद। 13 मई से देहरादून में चल रहा था कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको बता दें, श्री अन्न महोत्सव का आज समापन दिवस। समापन समारोह में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद। शहरी विकास और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। 13 मई से देहरादून में चल रहा है कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको बताते, देहरादून से श्री अन्न महोत्सव का आज समापन दिवस। समापन समारोह में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। शहरी विकास और वित्त मंत्री दौरे की पुष्टि भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वयं की भी उत्तराखंड आने की इच्छा है और प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आने के लिए राज्य की जनता बेसब्री से इंतजार करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं दी है, जो कि ऐतिहासिक है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 30 मई से 30 जून तक प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जून में पीएम मोदी की उत्तराखंड में एक बड़ी रैली होगी, जिसके लिए सरकार और संगठन ने तैयारी शुरू कर दी है। तो 30 मई से 30 जून का अभियान चलेगा और उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो शुरू कर ली गई है और 1 महीने तक प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 30 मई से 30 जून तक ये अभियान चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और इस बात की पुष्टि खुद सीएम धामी ने की है। प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम बने हुए हैं और पहले से भी, क्योंकि उनकी स्वयं की भी इच्छा है कि वो उत्तराखंड के दौरे पर आएं और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ की भूमि से, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है और हम सभी को इंतजार रहता है, समूचे उत्तराखंड वासियों को इंतजार रहता है, क्योंकि उनके कालखंड में अनेक योजनाएं जो प्रस्तावित थी या जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं और लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वीकृत हुई हैं। इसलिए उत्तराखंड से उनका लगाव है और उत्तराखंड वासियों को भी उनका इंतजार है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी। धारचूला से लैंडस्लाइड का एक भयावह वीडियो सामने आया है। धारचूला के गर्भाधार में दरक गई पूरी की पूरी पहाड़ी। गर्भाधार में आदि कैलाश यात्रा दल फंसा है। भारत का चीन सीमा से संपर्क भी टूट गया। 4 दिनों से बंद था रास्ता, खुलने के 30 मिनट में फिर दर की पहाड़ी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। धारचूला से लैंडस्लाइड का एक भयावह वीडियो आया सामने। धारचूला के गर्भाधार में दरक गई पूरी की पूरी पहाड़ी। गर्भाधार में आदि कैलाश यात्रा दल भी फंसा हुआ है। भारत का चीन सीमा से संपर्क भी टूटा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। धारचूला से लैंडस्लाइड का एक भयावह वीडियो आया सामने। धारचूला के गर्भाधार में दरक गई पूरी की पूरी पहाड़ी। गर्भाधार में आदि कैलाश की पहाड़ी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक भयावह वीडियो
सामने आया है, जहां पर पूरी की पूरी पहाड़ी जो है दरक गई है। गर्भाधार में आदि कैलाश यात्रा दल भी फंसा हुआ है और लैंडस्लाइड का एक वीडियो ये आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरी की पूरी पहाड़ी दरक गई है और ये भयावह नजारा कैमरे में कैद हुआ है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक भयावह वीडियो पहाड़ी के दरकने की है। गर्भाधार में आदि कैलाश यात्रा दल फंसा हुआ है और धारचूला से लैंडस्लाइड का एक वीडियो सामने आया है। वही रुड़की से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर, अहम जानकारी रुड़की से सामने आ रही है, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 गौ तस्करों को गोली लगी और थाना भगवानपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जंगल में बड़े पैमाने पर गौकशी कर रहे थे तस्कर। थाना भगवानपुर एसओजी सभी मुठभेड़ में शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 गौ तस्करों को गोली लगी। थाना भगवानपुर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। जंगल में बड़े पैमाने पर गौकशी कर रहे थे गौ तस्कर। थाना भगवानपुर एसओजी सीआईयू की टीम ने कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां 2 गौ तस्करों को गोली लगी है। थाना भगवानपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। जंगल में बड़े पैमाने पर गौकशी कर रहे थे ये गौ तस्कर, जहां पर पूरी की पूरी टीम ने घेराबंदी कर ये कार्रवाई की है। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 गौ तस्करों को गोली लगी। थाना भगवानपुर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है और जंगल में बड़े पैमाने पर गौ तस्करी हो रही थी। अब फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो रुड़की में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 गौ तस्करों को गोली लगी और थाना भगवानपुर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। बुग्गावाला थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी, ये अर्ली मॉर्निंग जो है काफी, तो उसमें जो है भगवानपुर पुलिस बुग्गावाला और हमारी एसओजी सीआईयू की जो टीम है रुड़की की, ये पूर्व में अभी जो बादराबाद में अभी हुआ था इनकाउंटर, उसके अभियुक्त की तलाश में भी टीम लगी हुई थी। तो सूचना के आधार पर जब गांव में गए तो वहां पर काफी सारे ऐसे मवेशी मिले जो बंधे हुए थे और वहां पर 4 से 5 लोग करीब बताए गए थे, क्योंकि वो काफी खेत वगैरह थे वहां पर। तो केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सरकार ने दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। केवल केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण पर रोक लगाई गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है और जैसे ही मौसम में सुधार होगा, सरकार पंजीकरण से रोक हटा देगी। 25 मई के बाद से पंजीकरण शुरू होंगे और केदारनाथ धाम यात्रा पंजीकरण पर रोक लगी थी। मौसम बदलने की वजह से ये रोक लगाई गई थी, लेकिन 25 मई के बाद शुरू होंगे नए पंजीकरण। देखिए, चूंकि 4 धाम की तीनों धामों पर यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ में, केवल बाबा केदार का जो स्थान है वहां पर बार बार मौसम खराब हो रहा है। कुछ ग्लेशियर भी बीच में आ गए थे और ये यात्रियों की सुविधा के लिए, जो श्रद्धालु हैं उनको असुविधा न हो, उनको परेशानी न हो, इसलिए बीच में रजिस्ट्रेशन रोके गए थे और मौसम के कारण ही ये सब निर्णय लेने पड़ रहे हैं। मौसम ठीक होगा तो यात्रा सुचारू रूप से होंगी और सभी भक्तों को बाबा केदार के दर्शन होंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि जिन भी लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है वह सभी खुद ही सरकारी जमीनों को खाली कर दें, वरना सभी पर एक एक कर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि सरकारी जमीनों पर हुए प्रत्येक अवैध कब्जे को सरकार हटाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि सभी सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण नहीं हट जाता। तो सभी अतिक्रमणकारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त है और लगातार सरकार द्वारा अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि सीएम धामी ने सख्त हिदायत दी है, जहां पर भी अतिक्रमण किया गया हो उसे ध्वस्त किया जाए और अतिक्रमणकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिनके निर्देश का पालन करते हुए पूरे देहरादून में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई जारी है और जगह जगह पर जहां भी अतिक्रमण किए गए हैं उनको हटाया जा रहा है और अतिक्रमणकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ये हमने पहले भी कहा है कि जो भी अतिक्रमण है, जो भी अवैध कब्जा है सरकारी जमीनों पर, किसी प्रकार का भी कोई अतिक्रमण है तो उसको हम हर कीमत पर हटाएंगे और वो हटने का अभियान लगातार जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी कहा है जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वयं इसे हटा लें। बहुत सारे लोग आज मुझे मिले भी थे, उन्होंने कहा है कि हम स्वतः ही हटा लेंगे कुछ स्थान। अच्छा होगा, स्वतः ही हटा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे सभी का नंबर आना है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले सीएम धामी। बीजापुर अतिथि गृह में शिष्टाचार भेंट हुई है। दोनों के बीच कृषि से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। बड़ी जानकारी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजापुर अतिथि गृह में शिष्टाचार भेंट हुई है। दोनों के बीच कृषि से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। बीजापुर अतिथि गृह में शिष्टाचार भेंट हुई है। बड़ी जानकारी। दोनों के बीच कृषि से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले सीएम। बीजापुर अतिथि गृह में शिष्टाचार भेंट। दोनों के बीच कृषि से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बीजापुर अतिथि गृह में शिष्टाचार भेंट। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो देहरादून से बड़ी खबर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले सीएम और बीजापुर अतिथि गृह में हुई शिष्टाचार भेंट। दोनों के बीच कृषि से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बीजापुर अतिथि गृह में शिष्टाचार भेंट हुई। दोनों के बीच कृषि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले सीएम धामी। बीजापुर अतिथि गृह में शिष्टाचार भेंट। दोनों के बीच कृषि क्षेत्र को लेकर बात हुई है और ये मुलाकात की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री से सीएम धामी ने मुलाकात की और बीजापुर अतिथि गृह में ये शिष्टाचार भेंट हुई है, जहां नरेंद्र सिंह तोमर से मिले सीएम धामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी उत्तराखंड दौरे को लेकर अभी से ही प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को चुनावी दौरा बताते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री को मजबूरी वश चुनाव के लिए चुनावी माहौल बनाने के लिए उत्तराखंड में आना पड़ रहा है। विधायक ने कहा, उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, लेकिन उनका चुनावी दौरा ही होगा। प्रधान देश के प्रधानमंत्री ने तो आना ही है। ये चुनाव के दृष्टिगत जो है ये दौरा है।
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में अटल आदर्श विद्यालयों का 50% होने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश के बाद अब विभाग हरकत में आ गया है। अल्मोड़ा में इसको लेकर जनपद के शिक्षकों की मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बैठक कर उन विद्यालयों की समीक्षा की गई है। जनपद में 22 अटल आदर्श विद्यालय में, जिनमें 13 विद्यालयों में 10th में 431 में से 177 की कंपार्टमेंट आई है, जबकि 12th में 878 विद्यार्थियों में से 244 की कंपार्टमेंट आई है, जिसमें हाई स्कूल में 53% और इंटर में 64% रिजल्ट रहा, जिसको लेकर शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट ने कहा है कि इतने कम प्रतिशत को लेकर सभी विद्यालयों के शिक्षकों के 8 समीक्षा कर इसका कारण पूछा गया है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी, बायो, इकोनॉमिक्स के विषयों पर कंपार्टमेंट आई है, जिसके लिए अब कंपार्टमेंट वाले बच्चों की तैयारी करने के आदेश दिए गए हैं। इस समय वैसे हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पूरे अटल उत्कृष्ट के 22 विद्यालय हैं, लेकिन इस समय जो सीबीएसई का एग्जाम जिन्होंने दिया था वो 13 विद्यालय थे, जिनमें हाई स्कूल में हमारा 53.56 रिजल्ट रहा और इंटर में हमारा 63.18 रहा। तो आज इसी चीज़ के लिए समीक्षा रखी गई है कि ये जो रिजल्ट सीबीएसई का पहला रिजल्ट हमारे विद्यालय द्वारा निकला हुआ है कि ये इसमें ये प्रतिशत कम होने का क्या कारण रहा और हमें आगे क्या करना होगा। तो सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स मैंने बुलाए हैं, बीओज बुलाए हैं, तो यही समीक्षा हो रही थी। मैंने इसमें समीक्षा में देखा कि अधिकांश विद्यालयों में जो देखा जा रहा है बच्चों की फेल तो बहुत कम है, लेकिन कंपार्टमेंट है, जितने भी हैं बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं। वही उत्तराखंड विश्वनाथ जगदीशिला डोली हर वर्ष गंगा दशहरा से 1 माह पूर्व हरिद्वार से उत्तराखंड की यात्रा पर निकलती है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर 11,500 किलोमीटर की यात्रा को तय करती है। यात्रा का उद्देश्य देव संस्कृति को बचाना है और उत्तराखंड को तीर्थाटन प्रदेश बनाना है। देव डोली पिछले 24 सालों से हर वर्ष उत्तराखंड भ्रमण करनी है। बता दें कि देव डोली देहरादून के शहीद स्मारक स्थल पहुंची। इस मौके पर यात्रा के संयोजक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा 254 स्थानों को डोली में चिन्हित किया था, जिनको तीर्थाटन में जोड़ा गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया। हालांकि शहीदों स्मारक पहुंचने के पश्चात यात्रा के इस संबंध में मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया। हालांकि शहीदी स्मारक पहुंचने के पश्चात यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी भावुक हो गए और उन्होंने सरकार पर वार करते हुए कहा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पोस्टर तो प्रदेश में हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड जिन शहीदों के दम पर बना था उनका कहीं कोई पोस्टर नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई सम्मान नहीं। मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि वो चाहते हैं कि जो शहीद स्मारक है, जो शहीद हुए हैं, उनकी तस्वीर सूचना विभाग और पर्यटन विभाग की किताबों में हो। इस दौरान मंत्री प्रसाद नैथानी काफी भावुक नजर आए और उनके आंसू भी छलक पड़े। देखिए, विश्वनाथ जगदीशिला डोली प्रतिवर्ष गंगा दशहरा से 1 महीने पहले चलती है हरिद्वार से, और इस वर्ष डोली हरिद्वार से चल के कुमाऊं मंडल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, आपके यहाँ पे बागेश्वर, चंपावत होते हुए चमोली जिला, रुद्रप्रयाग जिला, पौड़ी जिला, टिहरी जिला और आज देहरादून के इस शहीद स्थल पर आई है। ये डोली प्रतिवर्ष 11,500 किलोमीटर की यात्रा पूरे उत्तराखंड की करती है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि विश्व में शांति कायम हो, पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं, मठ के हैं, उनकी देव संस्कृतियां जिंदा रहनी चाहिए।
वहीं हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज में 21 असिस्टेंट प्रोफेसर को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र सौंपे। मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नवनियुक्त हुए डॉक्टरों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेजों में 171 असिस्टेंट प्रोफेसरों का नियुक्ति की गई है। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पतालों के महत्वपूर्ण पद जैसे लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के 350 पदों पर जल्द भर्ती होगी। 25 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में बना ऑडिटोरियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं 171 जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी हमने मेडिकल कॉलेज में भेजे हैं, सरकार की ओर से सबको बधाई दे रहा हूं उनको कि अब मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत नहीं रहेगी। अभी हम एसोसिएट प्रोफेसरों के भी पद निकाल दिए हैं और प्रोफेसरों के भी जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। हमारा टारगेट है सरकार का कि 2025 तक हम मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी भरने का टारगेट हमने रखा है और बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। अभी 3000 नर्सिंग स्टाफ भी हम रख रहे हैं और वो वर्षवार रखे जाएंगे सभी। अभी हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जितने लैब टेक्नीशियन हैं, एक्सरे टेक्नीशियन हैं, ओटी टेक्नीशियन हैं, इनके भी लगभग 350 पदों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ निगम और प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कह रहा है, मगर शहरवासी हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं। यही खुद ग्राहक दुकानदार से सहूलियत के लिए पॉलीथीन मांग कर रहे हैं तो कहीं दुकानदार खुद ही पॉलीथीन मुहैया करवा रहे। लगातार कार्रवाई के बाद भी शहर पॉलीथीन मुक्त नहीं बन पा रहा है। वहीं मंडी क्षेत्र में लगने वाले ठेलों पर चलानी कार्रवाई से सबक लेते हुए फल सब्जी फूटकर व्यापार समिति के द्वारा यहां पहुंचने वाले ग्राहकों को और दुकानदारों को कपड़े और कागज के थैले बांटे गए। इस मौके पर मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि निगम लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को भी जागरूक कर रहा है। जल्द ही शहर में पॉलीथीन नदारत नजर आएगी। मेयर रौतेला निगम की पूरी टीम के साथ मंडी पहुंचे तो उन्हें देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फड़ खोके वालों को लगा कि शायद वे पूरी टीम के साथ छापेमारी में निकले हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब उन्होंने कपड़े के थैले बांटना शुरू किया तो कई लोगों ने चैन की सांस ली। नगर निगम द्वारा या सरकारी मशीनरी द्वारा इस तरह के कार्यक्रम जो दंडात्मक होते हैं, समय समय में पॉलीथीन को रिकवर करना, जुर्माना लगाना, लाखों रुपया जुर्माना लग चुका है। उसके बाद भी पॉलीथीन की विक्रय और पॉलीथीन का यूज अभी भी जारी है। ये केवल हम सोचे कि कोई भी विषय, सरकारी कार्य या कोई भी ऐसे कार्य जिनमें जब तक जनता जागरूक नहीं होती है, जनता उसमें सहयोग नहीं करती है, आम जनमानस उसमें सहयोग नहीं करते हैं, तो वो रुक पाना, उसकी रोकथाम बड़ा मुश्किल होता है। नगर निगम में महापौर का दायित्व आप लोगों ने दिया है। हम लोग भी भरसक प्रयास करते हैं कि किसी तरह जागरूकता के माध्यम से कार्यक्रम ये चीजें हो जाए। जैसे कि खासकर पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी जो पॉलीथीन पूर्ण रूप से बंद है और निगम द्वारा काफी महीनों से प्रयास किया जा रहा था कि व्यापारी पॉलीथीन बंद करें और ग्राहक भी पॉलीथीन का उपयोग ना करें, लेकिन प्रयास में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। तो जब परसों हमारे व्यापारी को चालान कटा और उनका उत्पीड़न हुआ, उसको लेके हमें एक प्रेरणा भी मिली। हमने अपने सारे व्यापारियों की आम सभा बुलाई, आपके माध्यम से सारे चैनलों में सारे। तो हरिद्वार में गंगा घाटों पर हुड़दंग मचाने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि रोड़ी बेलवाल क्षेत्र में गंगा में जीप उतारकर हुड़दंग करने वाले 6 युवकों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की। युवक दिल्ली से आए हुए थे और थार जीप को गंगा में उतारकर हुड़दंग कर रहे थे। इसी बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवकों को पकड़कर रोड़ी बेलवाल चौकी लेकर आई और युवकों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की। उनके श्रद्धा को भी ध्यान में रखा जाए
और जो भी इस तरह के हुड़दंग करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसी के तहत ऑपरेशन मर्यादा में कार्रवाई अनवरत जारी है। उसमें एक थार है जिसको सीज किया गया और उस पर जो 4 लड़के थे उनको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ये रोडीवेलवाला में कोतवाली क्षेत्र का मैटर है और ये क्योंकि हर की पैड़ी और आसपास जितने भी श्रद्धालु हैं आते रहते हैं यहाँ पे, और जो माँ गंगा की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए, उनकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ये इसमें कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर प्रधान संगठन से जुड़े कई ग्राम प्रधानों ने हंगामा किया। प्रधानों ने तहसीलदार रेखा आर्य पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। हालांकि तहसीलदार रेखा आर्य ने आरोपियों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि प्रशासन नियमानुसार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी जाती है कि भोजपुर क्षेत्र के अंतर्गत शिव मंदिर के पास अवैध खनन हो रहा है और वो कहते हैं कि आप वहां पे मेरा इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूं। हमने उनके कहे अनुसार वहां पर पहुंचते हैं, परंतु वो व्यक्ति आधे घंटे तक वहां पर नहीं आता है। हम उनसे लगातार फोन पर संपर्क करते हैं, उनके द्वारा उस दौरान कोई फोन कॉल रिसीव नहीं किया जाता है। बस यही। उसके बाद हम आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण भ्रमण किया गया था, वहां पर हमें कोई भी निरीक्षण के दौरान कोई अवैध खनन की सूचना दी तो मैम ने सीधा ये कहा मुझे कि मेरी लोकेशन पूछोगे आप, तो तू रख से बात की, असभ्य से बकवास कर रहे हो आप। तो क्या मैम को क्या अधिकार है, एक प्रधान प्रतिनिधि के नाते से, ऐसे होने के नाते बात करते हो? और क्या मैं आपका नंबर पुलिस में दे रही हूँ, वो देखेंगे आपको। तो ये कहना चाहूंगा कि हमें डीएम सर के पास जाना पड़े तो उनका ट्रांसफर होना चाहिए बस, क्योंकि किसी भी सूरत में हम ये ऐसा। टनकपुर घाट एनएच पर एक विशालकाय पॉपुलर का पेड़ अचानक धराशायी होकर एनएच में जा गिरा, जिस कारण एनएच बंद हो गया। गनीमत रही कि पेड़ गिरते समय एनएच में कोई गाड़ी नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आराम सिंह के बगल में बहुत बड़ा पेड़ उसमें गिरा था और जैसे यातायात बाधित हो रहा था और पेड़ भी बहुत भारी भरकम था। हमारे पास भी टीम द्वारा पेड़ों को काटकर वुडन कटर की सहायता से और वो रास्ता सुचारू किया गया और इसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई। सर लगभग मेरे हिसाब से 1 या पौन घंटे करीब बाधित रहा था, इसलिए ये उसमें पूरी सड़क जाम हो गई थी। लेकिन माहौल सुबह का था, सुबह के माहौल के चक्कर में इतना ज्यादा नहीं हो पाया। समय पर काम हो गया है। वुडन कटर की सहायता से पेड़ काट के और यातायात सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।